नमस्कार दोस्तों, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय शिव शक्ति। 333 डिवाइन नॉलेज चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज जो मेरी वीडियो की टॉपिक है वो यह है कि मिशन बेनकाब अलक्ष्मी, रहे सावधान दोस्तों, सिर्फ है आँखों की धोखा। ये तो इस टॉपिक के ऊपर ही आज मेरी वीडियो है। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो कृपया चैनल को एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और देवी अलक्ष्मी की माया से अगर आप बचना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लोग स्किप मत कीजिए, पूरा अंत तक देखिए, आखिर आप कैसे देवी अलक्ष्मी से बच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। नैना मतक मतक, चाल चमक धमक, रहे सावधान दोस्तों, सिर्फ है ये आंखों की धोखा। कुछ समझ में आया? चलिए मैं समझाती हूँ। देवी अलक्ष्मी के बारे में कुछ सिम्टम्स जो है मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आखिर देवी अलक्ष्मी की सिम्टम्स क्या है। दोस्तों, देवी अलक्ष्मी को छाया लक्ष्मी भी कहा जाता है, अर्थात वो माँ लक्ष्मी की ऑपोजिट है, पूरा ऑपोजिट। और माँ लक्ष्मी की जुड़वा बहन है, वो है देवी अलक्ष्मी। अब ये देवी अलक्ष्मी अर्थात ये मायावी देवी मानवों के अंदर कैसे घुसते हैं, कब घुसते हैं और मानव के अंदर घुसकर मानवों से क्या क्या काम जो है वो करवाते हैं, तो आज हम वीडियो में इसके ऊपर ही बात करेंगे। दोस्तों, ये जो मायावी देवी जो अलक्ष्मी है वो अपने माया फैलाने में बहुत एक्सपर्ट है। यूँ कहिए कि ये जो माया है एक चलावा विद्या है। जी हाँ दोस्तों, एक चलावा विद्या। और ये जो माया है ये एक्चुअली वो मानवों के अंदर पाखंड फैलाने का काम करता है। तो आप समझ जाइए कि समाज में जो भी लोग पाखंडी है वो सभी लोग देवी अलक्ष्मी की माया से प्रभावित है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ प्रभावित ही नहीं, वो अलक्ष्मी की ऊर्जा से वो सभी लोग प्रेरित भी है। अभी दोस्तों बात ये आते हैं कि आखिर ये मायावी देवी अलक्ष्मी मानवों के अंदर किस कब घुसे थे और तब से लेकर अब तक वो मानव के द्वारा क्या क्या कार्य जो है वो करा रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो देवी अलक्ष्मी है, ये देवी अलक्ष्मी मानव के अंदर सतयुग से ही घुसा था, लेकिन उसका जो परिमाण था वो बहुत ही कम था। लेकिन जब सतयुग से आकर कौन सा युग आया? त्रेता आया। त्रेता से आया दापर, दापर से आया कलयुग। अर्थात जब दापर में भगवान श्री कृष्ण अपने मानवीय लीला समेत कर गोलोक धाम में चला गया था, तब से ही ये मायावी देवी, ये देवी अलक्ष्मी, ये माया फैलाने के लिए अर्थात समाज में पाखंड फैलाने के लिए मानव के अंदर घुस गए थे। और तब से लेकर अब तक जो है वो अपना काम जो है वो पूरा स्मार्ट तरीके से पूरा समाज में, एक देश में, या यूँ कहिए कि घर घर में जो है वो पाखंड फैला रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो देवी अलक्ष्मी अर्थात छाया लक्ष्मी की जो ऊर्जा है, और ये ऊर्जा कैसे मानवों के अंदर आते हैं, कैसे घुसते हैं मानव के अंदर, उनके मानव के अंदर घुसने वाला ऐसा कौन सा जरिया है जो मानव इनसे आज तक बच नहीं पाया है। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए कि देवी अलक्ष्मी मानव की किन किन कार्य से ये इनकी ऊर्जा जो है मानव की देह में, मानव की मस्तिष्क के अंदर एंटर होते हैं। फर्ज जो है वो है कि मानव की जो अल्प बुद्धि है, अल्प बुद्धि के तहत भी देवी अलक्ष्मी की जो ऊर्जा है वो ऊर्जा मानव के अंदर प्रवाहित होते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप लोगों ने तो एक बात सुना ही है, अल्प बुद्धि जो है वो अति भयंकर है। किसी भी विषय पर अगर आपकी ज्ञान अगर सीमित है, उस विषय पर आपका अगर पूरा ज्ञान नहीं है, तो वो समय में जाकर वह अल्प बुद्धि ही भयंकर विद्या बन जाते हैं।
और इस अल्प बुद्धि से ही देवी अलक्ष्मी जो है वो घर पर, समाज पर और पूरे देश पर जो है वो कब्जा किया है। ये देवी अलक्ष्मी, ये चलावा विद्या की अधिष्ठात्री देवी। ये तो था दोस्तों फर्स्ट कारण। सेकंड जो कारण है वो है मदिरापान। जी हाँ दोस्तों, मदिरापान कलयुग की, कलिमल की एक निशानी है, ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन जानबूझकर भी वो मतलब गलती करते हैं। पता नहीं लोग क्यों नहीं सुनते हैं, लेकिन मदिरा पान करने में उन लोगों को इतना क्यों मतलब खुशी महसूस होते हैं। और लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि मदिरा पान करने से गम जो है वो गायब हो जाते हैं। पता नहीं ये किस प्रकार का गम है और किस प्रकार की ये गम की गायबी है, ये हमें भी नहीं पता। लेकिन जो मदिरापान करते हैं कलयुगी मनुष्य, तो कलयुगी मनुष्य जब भी मदिरापान करते हैं, ऐसा मनुष्य भी देवी अलक्ष्मी की विद्या के प्रभाव में आए हैं। जी हाँ दोस्तों, आप माने या ना माने, लेकिन अलक्ष्मी की विद्या से प्रभावित तो हुए हैं। इसीलिए जो मदिरा पान करने वाला व्यक्ति होते हैं वो बेवजह मतलब लोगों के ऊपर चिल्लाते हैं, लोगों को बुरा भला कहते हैं, या आप कितना तो केस होते ही रहते हैं, मतलब होता ही रहता है कि सड़क पर लोग जो है वो एक दूसरे से मतलब बेवजह जो है वो चिल्लाते हैं, एक दूसरे को द्वंद्व करते हैं, सड़कों पर मारपीट होते हैं। तो ये जो है मदिरा पान की वजह से उनकी जो बुद्धि है, वो बुद्धि जो है वो कंट्रोल कर कर वो बांध लेते हैं। वो है देवी अलक्ष्मी की ऊर्जा। जी हाँ दोस्तों, ये तो था सेकंड। थर्ड जो है दोस्तों, देवी अलक्ष्मी की ऊर्जा मानव के अंदर कैसे मतलब घुसते हैं, वो है कपड़ा और गंदी जगह। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए आप सभी लोग घर को गंदा मत करिए। ऑफिस हो, दुकान हो या सड़कें हो, मतलब सड़क, ये सभी चीज़ें गंदा मत करिए, क्योंकि गंदी जगह जो है देवी अलक्ष्मी को अत्यंत पसंद है। और ये गंदी जगहों में ही देवी अलक्ष्मी की जो ऊर्जा है वो पनपते हैं। और इसीलिए सभी जगह को जो है वो साफ सुथरा कर कर रख देना चाहिए। नेक्स्ट है जो काला कपड़ा होते हैं, आजकल फैशन हो गए हैं ना। आजकल लोग सोचते हैं कि काला कपड़ा पहनने से लोगों को डैशिंग, हैंडसम, थीन या पतला जो लगते हैं, मतलब शर्म जो है वो मतलब शरीर में दिखाई देते हैं। लेकिन ये एक्चुअली गलत है। आप काला कपड़ा से बचिए जितना हो सके। अगर मतलब आपको ये पहनना ही नहीं चाहिए, लेकिन आप अगर रह नहीं सकते हैं, जैसा कि मैं भी कभी कभार पहन लेती हूँ काला कपड़ा, लेकिन बहुत कम दोस्तों, बहुत कम। मैं ज़्यादातर वाइट कपड़ा ही पहनती हूँ और कुछ दूसरे कलर के कपड़े, लेकिन काला कपड़ा जो है ज़्यादा मैं नहीं पहनती हूँ। कभी कभी अगर मतलब मूड हो जाते हैं, क्योंकि हम भी मानव है भाई, कभी कभी अलक्ष्मी के प्रभाव में हम भी आते हैं, इसलिए कभी कभी ब्लैक चीज़ों के प्रति हमें जो है अट्रैक्शन होते हैं और हम वो पहन लेते हैं। लेकिन एक्चुअली ये नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ये जो काला कपड़ा है आपकी ज़िंदगी में तबाही लाते हैं। जी हाँ दोस्तों, और ये जो तबाही है ये मतलब आप जो है खुले आंखों से देख नहीं पाते हैं, लेकिन आपकी जो भाग्य की द्वार है ये काला कपड़ा जो है उसमें ताला लगा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ताला लगा देते हैं। इसीलिए जो है काला कपड़ा आप लोगों को बिल्कुल भी पहनना नहीं चाहिए। और ये जो मतलब काला कपड़ा है, इसका जो प्रभाव है, इसका असर मतलब सभी में, वो चाहे लड़का हो या लड़की, सभी में, या मतलब अडल्ट हो, वो धीरे धीरे उसका प्रभाव जो है वो पड़ना जो है शुरू हो जाता है। या आप लड़का हो या लड़की, मतलब आप खुद ही देखिए, जो लोग ज़्यादातर काला कपड़ा पहनते हैं उसका मतलब जो स्वभाव जो है एकदम मतलब गुस्सेल स्वभाव के है। वो मतलब जंगली बिल्ली या जंगली बिल्ला की तरह दिखते हैं। आप लोग तो ये जानते ही है, वो मतलब पूजा पाठ में मन न लगना, ध्यान ना आना, दूसरों को मतलब कुछ ना समझना, तुच्छ समझना, बुद्धि जो है वो सीमित होते हैं। और संस्कार की जो क्वांटिटी है वो एकदम ज़ीरो हो जाते हैं। वो कहाँ से होते हैं? वो काला कपड़ा पहनने से। आजकल मॉडर्निटी की मतलब ये जो युग है, तो इसमें लोग जो है आधुनिकता के पीछे दौड़ रहे हैं और ये समझ ही नहीं पा रहे हैं। सिर्फ मतलब शरीर को अच्छा मतलब
दिखाने के लिए लोगों को ये जो काला कपड़ा है ये मतलब ट्रेंड में आ गए हैं। लेकिन विश्वास करिए दोस्तों, ये जो काला कपड़ा है ये आपकी ज़िंदगी में तबाही लाते हैं। जी हाँ दोस्तों, और ये जो तबाही है आप खुले आँखों से इसे देख नहीं पाते हैं, लेकिन हाँ अगर आप गौर करिएगा किसी दिन कि आपकी ज़िंदगी पहले से लेकर अब तक उसमें क्या क्या मतलब परेशानी आया है। हाँ, हो सकता है आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, हो सकता है कि आपका जो रुतबा है वो बहुत बड़ा है, लेकिन आपके स्वभाव में क्या-क्या परिवर्तन हो रहा है उस काले कपड़े की वजह से। तो ये जो बात है ये मतलब गौर करने का बात है। और दोस्तों जो भी माँ काली की साधक है या यूँ कहिए कि अघोरी है, उन लोगों की बात अलग है, क्योंकि वो लोग तंत्र साधना करते हैं, माँ काली की तांत्रिक विद्याएं ये क्रियाएं करते हैं। तो माँ काली भी काल को काटने के लिए काला कपड़ा पहनते हैं, उनका एक प्रतीक है काला स्वरूप। मतलब अधर्मी और दुष्ट को सजा देने के लिए माँ काली भी काल के रूप धारण करते हैं। और हम सभी लोग जानते हैं कि काल के जो रूप है वो कराल अर्थात पूरा ब्लैक है। तो इसलिए जो लोग काली साधना करते हैं या तंत्र साधना करते हैं, अघोरी है, अघोरी क्रिया करते हैं, तो वह लोग मतलब काला कपड़ा पहनते हैं। लेकिन हम जो नॉर्मल लोग हैं, हम जो मतलब इस दुनिया में रहते हैं, नॉर्मली जो हम काम काज करते हैं, तो हमें कभी भी काला कपड़ा जो है वो पहनना नहीं चाहिए दोस्त, कभी भी पहनना नहीं चाहिए। और दोस्तों आलस, आलस आलस भी एक जरिया है देवी लक्ष्मी की ऊर्जा लोगों तक घुसने का। जी हाँ दोस्तों, जो लोग ज़्यादातर आलस करते हैं सभी कामों में, या यूँ कहिए कि जो भी काम है अगर उस काम में आलस करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं देवी लक्ष्मी की ऊर्जा के प्रभाव में आते हैं। और दोस्तों भारत में हो या अन्य देश में हो, ये जो आलस की प्रवृत्ति है मानवों में, ये 98% ही मतलब सभी लोगों में पाया जाता है। सिर्फ मतलब कहीं ना कहीं ये 2 या 3% ही ऐसा लोग हैं जो इस आलस को छोड़कर अपने कर्म पर मतलब लग जाते हैं। लेकिन 98% लोग ही इस आलस की गिरफ्त में आते हैं, और वो भी देवी लक्ष्मी की प्रभाव से ही होते हैं। और वो जो है सतयुग से इस प्रक्रिया को इस कलयुग तक अच्छी तरह से मतलब निभाकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों। और दोस्तों चरित्रहीन चरित्रहीन कार्य, जिस जो भी कार्य आपको चरित्रहीन एक व्यक्ति बनाता है, हो सकता है कि आप एक लड़का है, हो सकता है कि आप एक लड़की हो, जो भी हो मेल या फीमेल, लेकिन जो चरित्रहीन कार्य लोग जो करते हैं, तो चरित्रहीन कार्य से भी देवी लक्ष्मी जो है वह घर पर, समाज पर या देश पर उनकी जो गंदी ऊर्जा है, जो मायावी ये जो चलावा है, आंखों का जो धोखा है, ये सभी मानवों के अंदर एंटर कर कर ये कलयुग को मतलब ये दो गुना भी नहीं कहूँगी, 10 गुना जो है वो अभी तक वृद्धि कराया है, ताकि लोग जो है चरित्रहीन बने, लोग जो है आलस से भरपूर रहे, लोग जो है मदिरापान करे, लोग जो है लोगों की जो बुद्धि है वो अल्प बुद्धि हो जाए, या लोगों की जो मतलब उसे क्या कहते हैं विवेकहीन, वो विवेकहीन बनाने का जो कार्य है वो मदिरापान से ही वो कराते हैं। एक प्रकार से जो देवी लक्ष्मी की माया से प्रभावित है, ऐसा लड़का या लड़की बेवजह लोगों से द्वंद्व करते हैं, या यूँ कही कि तर्क वितर्क करते हैं, और मतलब बिना बात पर ही क्रोध करते हैं। अभी आप लोग कहोगे कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई या मतलब मणिकर्णिका जो थे, ये सभी जो वीरांगनाएं थे, ये वीरांगनाएं मतलब वो भी क्रोध करते हैं, वो भी तर्क वितर्क करते थे, लेकिन क्या वो भी देवी लक्ष्मी की ऊर्जा से प्रभावित थे? जी नहीं, वो देवी दुर्गा की ऊर्जा से प्रभावित थे। और इसीलिए जो है उनमें इतने संस्कार थे, इसीलिए उनमें देशभक्ति थे, इसीलिए उनमें पति प्रेम थे, वो भी पतिव्रता नारी की तरह, अभी की नारी की तरह नहीं, जो अभी शादी मतलब कर भी परपुरुष के प्रति जो है वो मतलब प्यार जताते हैं, ऐसा नारियों के बारे में मैं बात नहीं कर रही हूँ। वो जो
रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थे, और बहुत जो वीरांगना मतलब नारियां थी, वो नारियां भी देवी दुर्गा के प्रभाव से प्रभावित थे। इसीलिए तो देश के लिए इतना सब कुछ कर कर वो शहीद हुए थे देश के लिए। लेकिन दोस्तों, ये जो देवी अलक्ष्मी की ऊर्जा से जो भी नारी प्रभावित होते हैं, वो बेवजह द्वंद करते हैं, बेवजह ईर्ष्या जलते हैं, लोगों की समालोचना जो है वो करते हैं, और मतलब ऐसे नारी या ऐसे पुरुष जो है वह द्वंद करने में उनको मजा आते हैं। वो बेवजह लोगों को गाली गालाज देना, या यूँ कहिए कि मतलब उनके अंदर जो संस्कार नाम की चीज़ है, वो संस्कार एकदम उनकी जो क्वांटिटी है वो जीरो हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, और ये जो है देवी अलक्ष्मी की ऊर्जा से ही प्रभावित होते हैं। वो माया लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी की ऑपोजिट शक्ति जो है वो माया लक्ष्मी, अर्थात इसे ही कहते हैं छाया लक्ष्मी, जो मतलब अविद्या से भरपूर है, जो छलावा विद्या से भरपूर है, जिसमें मतलब बुद्धि जो है वो लोगों के अंदर सोचने समझने की ताकत वो खत्म कर देते हैं। और ऐसे ही मतलब देवी अलक्ष्मी ने सतयुग से कलयुग तक भूमिका जो है वो निभाया है, और अब भी मतलब निभा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए देवी अलक्ष्मी की माया से अगर आप बचना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल मदिरा जो पान करते हैं लोग, ये मतलब इसे पीना बंद कर दीजिए। नेक्स्ट है आलस से दूर रहिए। थर्ड है चरित्रहीन जो व्यक्ति जो चरित्रहीन कार्य करते हैं उसको करना बंद कर दीजिए, अर्थात आप एक अच्छे व्यक्ति बनिए, एक अच्छे नागरिक बनिए, देश के घर के एक अच्छे औलाद बनिए, जहां पर आपको रेस्पेक्ट मिले, जहां पर आपको सभी सराहे, जहां पर आपको सभी मतलब प्यार करे। अब ऐसा व्यक्ति बनिए, तब जाके आप देवी अलक्ष्मी की ऊर्जा से प्रभावित कभी भी नहीं होंगे। और अगर आप अपने इष्ट देव से जुड़े रहेंगे, अपने कुल देवी देवता से जुड़े रहेंगे, अपने एंसेस्टर्स की पावर से जुड़े रहेंगे, तब जाकर आप जो है देवी अलक्ष्मी की ऊर्जा से प्रभावित नहीं होंगे। और कभी कभी अगर कभी कभी अगर आप मतलब उनकी ऊर्जा से प्रभावित हो भी गए, तो आपकी जो इष्ट देव है, आपकी जो घर की कुल देवी देवता है, वो आपको उससे मतलब बाहर निकाल के लाएंगे, और एक अच्छे और चरित्रवान व्यक्ति जो है आपको बनाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों, इस छाया विद्या से, या यूँ कहिए कि मायावी विद्या, छलावा विद्या से आप लोग दूर हटिए, और इसको थोड़ा सा समझिए, एनालाइज करिए कि आपके अंदर भी ये छाया विद्या की प्रभाव आपको आपके शरीर पर, आपके मन पर, आपकी मस्तिष्क पर क्या पड़े है क्या अभी भी आप उस ऊर्जा को बहन कर मतलब चल रहे हो आपके जीवन में? तो वो मतलब हम सभी को अभी सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये जो युग है ये धर्म युग है। जी हाँ दोस्तों, और इसीलिए सभी जगहों में इतनी अराजकता जो है वो फैल रहे हैं, ताकि धर्म की पुनर्स्थापना करा जा सके। तो इस बात को आप लोग समझिए। और दोस्तों, देवी जो अलक्ष्मी है, ये जो मायावी देवी है, ये देवी प्रेम की जगह में ऑपोजिट वो क्या सुनते हैं, घृणा मतलब वो विस्तारित करते हैं लोगों के अंदर। और जो है दोस्तों कोमलता की जगह वो कठोरता वो मानव के अंदर, वो कठोरता वाली ऊर्जा जो है वो मानव के अंदर डालते हैं। और सौंदर्य की जगह वो विवत्स, वो चाहे घर की अवस्थाएं हो, वो चाहे आपकी गेटअप हो, या जो भी हो, मतलब वो गंदगी इस देवी को पसंद है। इसीलिए जो है मानव के अंदर ऐसा ऊर्जा वो बीज रोपण करते हैं, ताकि वो बीज एक समय में जाकर वह फल बने, और ऐसा फल जो मतलब सभी उस फल पर अट्रैक्ट हो जाए। और ये है मायावी देवी अलक्ष्मी की मतलब स्ट्रेटेजी, कलयुग को कैसे और ज़्यादा वृद्धि मतलब की जा सके। और वैसे भी
मानवीयता, जो माँ लक्ष्मी मानवीयता लाते हैं मानवों के अंदर, तो अपोजिट देवी अलक्ष्मी क्या करते हैं, मानवीयता की जगह अमानवीयता जो है वो फैलाता है। इसलिए दोस्तों इस अविद्या से, ये यूँ कहिए कि इस छलावी विद्या से, ये मायावी देवी से बचकर रहिए, इनकी ऊर्जा से बचकर रहिए और अपने जीवन में अच्छी अच्छी मतलब गुण, अच्छे स्वभाव, या यूँ कहिए कि अच्छे खान पान, अच्छे लाइफस्टाइल, अच्छे गेटअप, ये सभी लोग आप लोग मतलब धारण करिए, तब जाके आप माँ लक्ष्मी की ऊर्जा से आप मतलब उनकी जो ऊर्जा है, उनकी ऊर्जा से आप लोग कनेक्ट होंगे, ना कि आप देवी अलक्ष्मी की ऊर्जा से कनेक्ट होंगे। तो दोस्तों आज मुझे ये बहुत ज़रूरी जो इन्फॉर्मेशन है आप लोगों को देना था। आई होप ये जो वीडियो है आप लोगों को अच्छा लगा है, कुछ नया है जो लोग आज तक मतलब नहीं जानते थे, और जानते भी थे तो भी मतलब इसके ऊपर एनालिसिस कभी भी मतलब किया नहीं थे। तो मैं इसको एनालिसिस कर कर आप लोगों के सामने इस वीडियो के माध्यम से लाया हूँ। तो अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो कृपया मेरे इस वीडियो को एक लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए चलती हूँ दोस्तों, धन्यवाद।